नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो उनके हक में बोलना है। और दूसरा जो हैशटैग चल रहा है, दोनों हैशटैग देख लीजिए। एक तो है एसएससी डिक्लेयर्स सीजीएल रिजल्ट्स और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। इन्हीं दो हैशटैग को ज़रूर यूज करना है। और अभी तक हम बात करें, अगर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 2 मिलियन से ज़्यादा, लगभग 2.09 मिलियन लोग इसको ट्वीट कर चुके हैं इस हैशटैग के साथ में। तो हमको सबको इसके आगे और करते रहना है, क्योंकि जब भगत सिंह ने कहा था, जब उन्होंने एक असेंबली में बम फेंका था जो कि धुएं के बम थे, उसको बम को फेंकने से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके तो करने ही पड़ते हैं। तो ये बस उसी प्रकार के धमाके हैं। और इसको जो है कोई पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग जो है इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस व्यक्तिगत टिप्पणी से भी बचना है हमें। और इसको जो है कोई पॉलिटिकल एंगल भी नहीं देना, क्योंकि ये समस्या किसी सिर्फ सेंटर की नहीं है। जो सेंटर की एसएससी और रेलवे की समस्या है, सिर्फ ये समस्या वहीं तक सीमित नहीं है। ये समस्या हरियाणा की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, बिहार की भी है, महाराष्ट्र की भी है और राजस्थान की भी है, गुजरात की है। सब स्टेट की लगभग ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं सामने। तो इन सभी के लिए हमको एक साथ एक स्वर में आवाज़ उठानी है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए एक हैशटैग चल रहा है, यूपी टीचर्स वैकेंसी के नाम से। इस हैशटैग को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में जो वैकेंसीज़ निकली हैं, उन वैकेंसीज़ का जो सिस्टम रहा है वो काफ़ी गड़बड़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें 2018 की वैकेंसीज़ की, 2018 में उसका फॉर्म आता है, यूपी टेट का पेपर हो जाता है, और उसके बाद में 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है सुपर टेट का। और उस सुपर टेट के पेपर के बाद में जब वो पेपर स्टूडेंट देकर आता है, तो अगले दिन ये बताया जाता है आयोग के द्वारा कि 60% से ऊपर SC ST OBC और 65% से ऊपर जो कट ऑफ रखा जाएगा वो जनरल का रखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ नोटिफिकेशन में या उस एग्ज़ाम में देने से पहले किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताई जाती है। और उससे पहले जो 72,000 की वैकेंसी आती है, उसमें ये कट ऑफ 45% रखा जाता है। सरकार कहती है कि सिर्फ ये क्वालिटी के मद्देनज़र किया जा रहा है। ठीक है, आप क्वालिटी मैनेज कीजिए, अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स लीजिए, लेकिन क्या आप इसे पहले नहीं बता सकते थे? ठीक है, पहले भी नहीं बताया, कोई बात नहीं। उसके बाद में जो एग्ज़ाम हो जाते हैं उसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं, पर उस क्वेश्चंस गलत होने पर किसी भी टीचर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या उन संस्था की, उस वैकेंसीज़ की निकालने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इतने बड़े फॉर्म में, जहाँ पर इतने लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा है, वहाँ पर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई? उसके बाद में क्या होता है, कोर्ट केस बनता है, हाई कोर्ट में जाता है, उसमें सिंगल बेंच में जाता है, डबल बेंच में जाता है, और उसके बाद में वो भर्ती प्रक्रिया सालों के लिए लटक जाती है। अब ये समझ लीजिए, जो पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और उसमें अभी तक छात्रों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अगर उनको सही समय पर नियुक्ति मिल गई होती तो 1.5 वर्ष से ज़्यादा उन्हें जॉब करते हो गया होता। उसके बाद में नई वैकेंसी के तो बारे में बात ही मत कीजिए। तो इसलिए सभी लोग इसको प्रमोट कीजिए, वो लोग भी इसको प्रमोट करें जो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है सबका है और सभी को इसके साथ एक साथ संगठित होकर आना है। ये सिर्फ एक सेंटर का विरोध नहीं है, किसी स्टेट का एक पर्टिकुलर विरोध नहीं है, ये विरोध है हर उस राज्य का, हर उस सरकार का, हर उस शासन का, हर उस व्यवस्था का, हर उस सिस्टम का, हर उस निकाय का जो स्टूडेंट के हित में नहीं है, जो स्टूडेंट के मुद्दों को समझती नहीं है। ये हर उसका विरोध है। तो इसीलिए एक साथ आइए और अपनी आवाज़ को और प्रखरता के साथ रखिए। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए और किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी से बचिए। बस अपने हक के लिए लड़िए, और हक के लिए लड़ना, और ये जैसा आयोजित है कि 5 सितंबर तक, टीचर्स डे तक इस कैंपेन को चलाना है, तो इसको जो है पूरी कर्मठता के साथ में इसको चलाइए। धन्यवाद दोस्तों।